हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज है बैसाख पूर्णिमा। तो मैं बैसाख पूर्णिमा पर बहुत सरल सी विधि से मैं पूजा कर कर आपको बतलाने वाली हूँ। जो घर में आप पहले तो क्या करिए, सुबह उठिए जल्दी जल्दी। सुबह जितना जल्दी सुबह उठिएगा उतना ही अच्छा रहेगा। तो 7 से 8 तक बीच में आप पूजा कर ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहले घर घर को अच्छे से साफ़ सुथरा कर लीजिए। अगर जहाँ पूजा कर रहे हैं वहाँ भी अच्छे से साफ़ सुथरा कर लीजिए। मैं यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर कर एक स्वास्तिक बना ली हूँ। अगर स्वास्तिक नहीं बनाना है तो रंगोली भी बना सकते हैं। उसके पर एक पाटा रखना है फ्रेंड्स, तो पाटा हम रख लिए हैं। तो मैं हमेशा इसी पर मैं पूजा करती हूँ। अगर इस तरह सब चौकी नहीं है तो एक पाटा रख लीजिए, उस पर ये आप भी पूजा कीजिए। तो इस पर हम एक पीला वस्त्र बिछाएंगे, क्योंकि नारायण जी का, विष्णु जी का पूजा करने जा रहे हैं। तो पीला वस्त्र ही पूजा में बिछाया जाता है। तो इस तरह से हमने एक पीला कपड़ा बिछा लिया है। तो मैं बहुत ही सरल विधि से आपको बताने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर सफ़ेद तिली नहीं है तो मैं चावल कलर किया हुआ है, तो चावल को पहले मैं बिछा लेती हूँ। उसके बाद मैं विष्णु हरि को बैठाऊंगी, माँ लक्ष्मी को भी बैठाऊंगी, क्योंकि जहाँ हरि विष्णु है वहाँ माँ लक्ष्मी भी ज़रूर होना चाहिए। तो इस तरह से माँ लक्ष्मी और हरि विष्णु को मैं बैठा ली हूँ। मैं यहाँ पर दिया जो है प्रज्वलित करूँगी। तो उसके पहले मैं अक्षत को मैं रख ली हूँ। ऐसा ही बिना अक्षत के वहाँ पर दिया नहीं जलाना चाहिए। तो कुछ फूल भी हम रख लेते हैं। तो इस तरह से पहले हम दिया को जो है प्रज्वलित कर लेते हैं। उसके बाद हम पूजा जो है आरंभ कर लेंगे। एक हम थाल ले लेते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से हम थाल ले लेते हैं। अगर कांसा का नहीं है तो पीतल का भी चलेगा। तो इस तरह से पहले सर्वप्रथम हम गणपति को स्नान कराएंगे। घर में दूध, दही, हनी, इस सब से आप पंचामृत बना लीजिए। उसके बाद इनको 4 बार स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद हम सादा जल से भी स्नान कराएंगे। सर्वप्रथम कहीं भी पूजा आप करते हैं तो सर्वप्रथम पहले श्री गणेश जी का ही पूजा करना चाहिए। तो इस तरह से हम गणेश जी को स्नान करा लेते हैं। उसके बाद यहाँ हम इनको बैठा लेते हैं। तो इस तरह से उनको हम पहले पूजा पहले सर्वप्रथम गणेश जी को कर लेते हैं। तो हम श्री हरि विष्णु को भी स्नान करा देते हैं। कहते हैं कि पहले कभी भी अतिथि आते आपके घर में तो पहले उनको पैर, हाथ, मुंह जरूर धुलाना चाहिए। तो उसी तरह ठीक भगवान जी को भी इस तरह से उनको पैर हाथ को अच्छे से धुला लेना चाहिए। तो फिर अब जल से हम इनको हाथ पैर हम धुलाते हैं, मुंह हाथ। तो इस तरह से आप पूजा शुरू करें। जब भी आपके घर में अतिथि आते हैं तो इसी तरह आप स्वागत करते हैं पैर हाथ धुलाने के बाद। अब हम जनेऊ जो है, मौली वस्त्र हम चढ़ा रहे हैं। तो पहले आप धोती चढ़ाएं, उसके बाद पटका चढ़ाएं, गणेश जी को भी चढ़ाएं और लक्ष्मी माँ को भी मौली धारण करवाएं वस्त्र रूपी में। इनको भी धोती रूप में चढ़ा दें। फिर पटका चढ़ाएं, पुष्प अर्पित करें। तो पीले फूल का जो है काफ़ी महत्व होता है। विष्णु हरि को पीला फूल, सफ़ेद फूल काफ़ी पसंद आता है। अगर चंपा का फूल है तो चंपा का भी फूल चढ़ा सकते हैं। मेरे पास चंपा का भी फूल है तो हम चढ़ा देते हैं। हम चंदन का टीका लगा देते हैं फ्रेंड्स। तो घिसने वाला चंदन है तो और अच्छा है। अगर गोपी चंदन है तो भी लगा सकते हैं। माँ को, लक्ष्मी को हम सिंदूर अर्पित करेंगे। तो दिया को हमने अच्छे से जला दिया। दिया आप इतना घी डालें कि जब तक आपकी पूजा चल रही है दिया जो है चलते रहना चाहिए। तो उतना ही मात्रा में आप घी डालें ताकि दिया जो है जलते रहे। मैं इस तरह से सिंदूर अर्पित कर रही हूँ फूल में लगाकर। और हरि विष्णु को मैं हल्दी लगाकर मैं चढ़ाऊँगी फूल। तो इससे क्या होता है कि घर में आज के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन,
पूजा आप करते हैं ऐसे तो अक्षय तृतीया से ही शुरू हो जाती है, एकादशी से शुरू हो जाती है, 3 दिन 4 दिन तक ये पूजा जो है लगातार चलते रहती है। तो इस तरह से मैंने एक छोटा सा कलश ले लिया, उसमें अनाज की हम उसमें अनाज भर लिए फ्रेंड्स। तो हम छोटे से ही कलश लिए हैं, उसी में अनाज, और इनको आप दान कर सकते हैं गरीब को, या तो कहीं नहीं मिले तो आप मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। तो ये सत्तू है, भुना हुआ चना के आटे जो बनती है वो सत्तू है। तो बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि सत्तू क्या होती है, तो चना को भूंज कर उसी का आटा बनता है, तो उसी को हम सत्तू बोलते हैं। तो एक कोई भी मौसमी फल आप ले लें। तो इस तरह से पूजा करने से क्या होता है, घर में सुख समृद्धि अच्छे फलों की प्राप्ति आपको अनुभूति मिलती है। तो इस तरह से आप पूजा आरंभ करें और शुरू करें। तो हम आरती कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को मैंने पूजा करके ये बताई हूँ, तो आप लोग भी अच्छे से पूजा कर सकते हैं इस तरह से। तो मैंने आज इसी तरह से पूजा हर पूर्णिमा के इस तरह से मैं पूजा करती हूँ। घर में विष्णु हरि का कथा वगैरह भी होता है, तो मैं एक सरल पूजा करके आपको बता रही हूँ। तो पूजा करने के बाद हम आचमन कर लेंगे। जैसे अतिथि को भोजन कराने के बाद हाथ पैर धोवाते हैं, ठीक उसी तरह फिर से हम आचमन करेंगे भगवान विष्णु को। तो मन में मनोकामना बोलते हुए आप मन में पूरे संसार और अपने परिवार के लिए कामना करते हुए हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं विष्णु हरि और लक्ष्मी और गणपति जी से। घर में सुख समृद्धि और भावना, आप अपने जैसे भाव से अपना पूजा करते हैं अपना वही भाव प्रकट कीजिए। जो भी आपको जितना ज्ञान है उतना अपना मन में बोलकर अपना भगवान से विष्णु से आप जो मांगना चाहते हैं वो मांग सकते हैं। तो इस तरह से सरल पूजा फ्रेंड्स हो गई है। मैंने अबरक नहीं चढ़ाई थी, तो अबरक मैं चढ़ा देती हूँ। तो अबरक इस तरह का होता है, पूजा दुकान पर मिल जाती है आसानी से। तो इस तरह से हम अबरक चढ़ा देते हैं। गणपति को भी हम चढ़ाएंगे अबरक, माँ लक्ष्मी जी को भी अबरक चढ़ाएंगे। तो इत्र भी हम सुगंधित लगा देते हैं, काफ़ी महक महक हो जाती है, काफ़ी घर में वातावरण जो है काफ़ी खुशबूनाक हो जाती है, खुशबू फैल जाती है पूरे घर में। इस तरह से इत्र लगाने के बाद तो आपके शरीर में जो भी नकारात्मक हैं वो भी सब चीज़ जो है दूर हो जाती है इस पूजा से। तो सरल पूजा करके मैंने आप लोगों को बताई है कि माँ लक्ष्मी और हरि विष्णु को इस तरह से आप मन में कामना करते हुए पूरे संसार और अपने परिवार के कामना करते हुए आप हाथ जोड़कर प्रार्थना कर ले और अपने आशीर्वाद पूरे परिवार को माँ लक्ष्मी और हरि विष्णु से मांग ले। उसके बाद हम आचमन कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो पूरी जो पूजा संपन्न होने के बाद हम फिर से जो है आचमन कर लेते हैं। तो ये बहुत ही सरल तरीके से आपको हमने बताया पूजा। तो दूध जो है, दूध का भी आप चाहें तो भोग लगा सकते हैं, कच्चे दूध का भोग लगाएं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आहुतियाँ आप 108 बार या तो 51 बार 11 बार भी आप दे सकते हैं। इस तरह से पूजा करने के बाद आप घर में इस सरल विधि से आप हवन कर इस तरह से आहुतियाँ दे सकते हैं। तो जितनी भी फैमिली है सबको मिलकर इस तरह से आहुतियाँ दे लेनी चाहिए फ्रेंड्स। तो डिटेल में ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगी, संक्षेप में आपको मैं दिखा रही हूँ कि इस तरह से घर में अपना हवन आहुतियाँ दे सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।